आखिर किस अनजान गलती की सजा मिली हमें कि गुनाह हमने किया नहीं, खोया भी हमने और रोए भी हम। इस वक्त ये लाइनें सटीक बैठ रही हैं सागर के भाजपा के पूर्व नेता राजकुमार सिंह धानोरा पर। राजकुमार सिंह धानोरा सागर के कद्दावर मंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन के, उनके करीबी रिश्तेदार हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन के एक और कद्दावर मंत्री हैं, उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। हाल में ही इन्हें भाजपा ने 6 साल के लिए अनुशासनहीनता की कार्यवाही करते हुए निष्कासित किया है। आइए बात करते हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी निष्कासन पर? मुझे 7 तारीख को हमारे जिलाध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि आपको पार्टी से कारण बताओ नोटिस जारी व्हाट्सएप पर कर दिया गया है और आप हमें व्हाट्सएप पर ही आप हमें उसका कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दें, क्योंकि वे मांडू में बैठक चल रही थी उसमें थे। फिर हमने उस जब कारण बताओ नोटिस आया हमारे पास, उसके बाद फिर हमने भोपाल गए। माननीय हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने मुलाकात की कि भाई साहब, मैंने ऐसा कोई पार्टी के विरुद्ध कोई एक शब्द नहीं लिखा, मंत्री जी के विरुद्ध कोई एक शब्द नहीं लिखा। मैंने तो सिर्फ क्षेत्रीयता की मांग, क्षेत्र की मांग का समर्थन किया है। और किसी कारण पर फेसबुक FB पर हमारे बालक चलाता है और उसने लिख दिया, तो अगर पार्टी को लगता है यह अनुशासनहीनता है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जिस पार्टी में मैंने 30 वर्ष तक रहे और जनसंघ से हमारा पूरा परिवार उस पार्टी से जुड़ा रहा, तो हम उसके अगेंस्ट कोई काम कर ही कैसे सकते? हमारी तो रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी, हम कैसे उस दल के खिलाफ कोई जिससे पार्टी को नुकसान हो ऐसा हम कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। और इसके पूर्व भी मैंने तो 2018 में भी यात्रा निकाली थी, टिकट मांगा था, क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से विधायक थी। तो अगर अनुशासनहीनता तो जब भी हो सकती थी, तो हमने सोचा जब हमने ये काम किया था, जब पार्टी ने उस पर कोई अनुशासनहीनता नहीं मानी, तो अब ये अनुशासनहीनता कहाँ से हो गई? और उसके बाद भी फिर भी हमने क्षमा मांगी, लेकिन माननीय गोविंद राजपूत जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दबाव में हमें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि गोविंद राजपूत जी अपना हमें प्रतिद्वंदी समझ रहे थे कि उनकी स्थिति सुर्खी क्षेत्र में काफ़ी नाजुक है, क्योंकि उनने पुराने भाजपा कार्यकर्ता पर जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, क्योंकि उनके अंदर वो भाव है कि इनने हमारा 30 साल इस विधानसभा में विरोध किया है। तो कार्यकर्ताओं ने तो सोचा था कि जब हमारी पार्टी में आ गए तो इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उनका वही का वही रवैया रहा। जब उपचुनाव था, जब मंच से रोकर सीहोरा में मंच से रोकर गलती मना रहे थे उन कार्यकर्ताओं से कि मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ करना, तो कार्यकर्ताओं ने उसके बाद कार्यकर्ताओं ने इनको माफ किया और इनको तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी ने 41,000 से चुनाव जिताने का काम किया। और उसके बाद जैसे ही ये मंत्री बने, वही पुराना रवैया अपनाया, गिन कर भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज कराने का काम किया। आपने राहतगढ़ में देखा, जो पार्टी के स्तंभ थे रामप्रसाद सोनी, उनके बच्चे पे 307 का प्रकरण दर्ज करवा दिया, झूठा बेल ने मारा। और मतलब 1 हफ्ता पहले रिपोर्ट में पप्पू तिवारी, रामकुमार तिवारी, उनके बालक पर 307 का प्रकरण दर्ज करवा दिया। एक संदीप हैं हमारे वरिष्ठ, मतलब वो भी पार्टी के वरिष्ठ हैं, संघ से जुड़े हुए, उन पर 307 का प्रकरण दर्ज करवा दिया। एक तिवारी जी सरपंच हैं, स्कूल की बस की घटना एक्सीडेंट में घट गई, तो ठीक है, उस पर मतलब वो बस मालिक पे 304 का प्रकरण दर्ज करवा दिया। 100 लोगों पे, 140 लोगों पे और एक बार कौन सी कार्रवाई वो तहसीलदार करा था वो कर दी, और 110 की कार्रवाई 50 लोगों पे कर दी। पूरे सुर्खी विधानसभा में आप देखो तो सैकड़ों की संख्या में पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं पर इनने प्रकरण दर्ज करवाए हैं। और सुर्खी विधानसभा में तो ये स्थिति है जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे, ऐसे सुर्खी विधानसभा में भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रह रहे हैं। वो अपनी मुंह से कुछ कह नहीं पा रहे, उनकी कोई बात रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इतना और भ्रष्टाचार की कहो तो सुर्खी क्षेत्र में इस कदर की, आप तो जनपदों से लेके पंचायतों में लेके और जो सेल्समैन सोसाइटियों में लेके भ्रष्टाचार चरण सीमा पर है। भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा वसूली की जा रही है, और जब अधिकारी कर्मचारी वसूली कर रहे हैं तो वे जनता से वसूली कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे, क्या आरोप थे वो?
हम इनको समझते हैं, इनका जो भ्रष्टाचार का इनका रवैया रहा है। हम तो 2000 में जिला पंचायत सदस्य थे, इनकी श्रीमती जी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। उस समय जब बताओ मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य, मैंने अपने गांव के लिए 6 लाख का कंक्रीट रोड स्वीकृत करवाया था। उसमें इनने हमसे 10% राशि 60,000 रुपया इनने हमसे राशि ली और फिर राशि जारी नहीं हो पाई। वो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई तो हमने इनका विरोध किया, तो फिर इनने हमारा वो काम काट दिया। फिर विधानसभा कटने के बाद फिर हमारी और इनकी उस पर से व्यक्तिगत कुछ बातचीत हुई, फिर इनने हमारा 6 की जगह 3 लाख का काम स्वीकृत किया। पूरे जिला पंचायत सदस्यों की उनके यहाँ जो निज सचिव के यहाँ फाइलें रखी रहती थी कि आपको आपके क्षेत्र में कहाँ काम कराना है, जो काम आप बताएं, 10% राशि आपसे लेंगे हम, आप यहाँ जमा कर। भाजपा में आने के बाद रवैया चेंज नहीं हुआ इनका? एक उनकी तो रग रग में जो पुराने जो जैसी उनकी मानसिकता थी आज भी वही विचारधारा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उससे तो भारतीय जनता पार्टी का काफी नुकसान हो रहा है। पार्टी को विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों से जिससे पार्टी जिनने अपना घर का काम त्याग कर, भोजन त्याग कर, दिन रात मेहनत कर कर जिस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिनसे 30 साल लड़ते रहे, वे लोग उन पर अत्याचार कर रहे। भाई कोई पार्टी का अगर पार्टी वाला वरिष्ठ कुछ कर दे कार्यकर्ता को तो उसको कष्ट नहीं होता, लेकिन 3 दिन के आए जिनने 30 साल जिनसे लड़े और वे उनके कहने पर पार्टी निष्कासित करी, उनके कहने पर कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आपने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, अगला कदम क्या होगा आपका? मैं तो स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर सुर्की क्षेत्र में जो जन जागरण यात्रा चला रहा हूं वो जारी है, और उसके बाद जो हमारे साथ अन्याय किया गया वो मैं सुर्की क्षेत्र की जनता से ही न्याय की मांग कर रहा हूं कि आप हमारा न्याय करिए, आप जो न्याय करेंगे वही हमें मंजूर। ऐसी बातें भी चल रही हैं कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं? बिल्कुल पूरी तैयारी है, और यह चीज़ को हमने निश्चित बिल्कुल कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, यह हमने संकल्प ले लिया है। चूँकि मंत्री भूपेंद्र सिंह आपके रिश्तेदार हैं और परिवार के ही हैं, तो क्या इस बारे में चर्चा हुई उनसे कि उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई हो? नहीं, अभी वो बाहर थे, MP से भी बाहर थे, अभी उनसे हमारी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हो पाई। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा धमकाए जाने का भी एक कुछ मामला सामने आया है, कैसा ऑडियो है, कब का ऑडियो है ये? ऑडियो 6 तारीख का है, और मुझे धमकाने का उद्देश्य नहीं। इनके भाई जैसे कोई हमारा अगर बालक गलती करेगा तो कोई भी हमसे उसके पिता से द्वारा हमसे ही कहेगा। इनके पुत्र ने मेरे खिलाफ अशब्द भाषा लिखी, व्हाट्सएप पर अशब्द लिखी, तो मैंने पहले इनके पुत्र को फोन लगा, हम भी उसका जवाब उसी पर लिख कर दे सकते थे, सार्वजनिक कर सकते थे, लेकिन हमने इनको फोन लगाकर इनके पुत्र को, क्यों भाई ऐसा गलत क्यों लिख रहा है? उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? कि हमने कहा हम राजकुमार धनोरा बोल रहे हैं, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उनके पुत्र ने फ़ोन लगाया जिसके व्हाट्सएप पे की थी, क्यों तुमने उसको कहा जी बता दिया? तो वो हम तो कहीं साथ में ही बैठे, तो हमने कहा क्यों तुमने कैसे लिखा है ऐसा? सो इनने फिर फ़ोन काट दिया, मैंने फिर फ़ोन लगाया, इसने फिर फ़ोन नहीं उठाया। फिर इनके पिताजी को हमने फ़ोन लगाकर बताया कि मतलब आपके बेटे हमारे खिलाफ अशब्द लिख रहे हैं। मैंने उनके पिताजी को अवगत कराने का काम किया था कि भाई इनको समझाइए। उन्होंने कहा तुम्हारे लोग भी हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। मैंने कहा विरोध कर रहे हैं, गलत नहीं लिख रहा है, आपकी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है। भाई हमने तो आपके उनके पुत्र ने गलती की थी तो उनके पिताजी से आग्रह किया था कि आगे इस तरीके की नहीं ना, आप मर्यादा टूटेगी तो फिर हम भी हमारे लोग भी मजबूर होंगे। अब उसको उन्होंने जिस रूप में लिया वो ठीक है। ये थे राजकुमार सिंह धानोरा जो कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ अपनी लड़ाई की आगाज़ कर चुके हैं। अब सुर्की विधानसभा क्षेत्र में ये घूम रहे हैं, जन जागरण यात्रा लेकर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या सियासत होगी, इस पर क्या सियासी रंग होंगे, ये देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देख रहे थे MP तक।